बेल्ट एंड रोड के आइडिया पर चीनी सदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का बीजिंग में बेल्ट एंड रोड के आला सतही फोरम से खिताब। कहा BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासर है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और वबाओं के चैलेंजेस दरपेश हैं। मरबूत रवाबित ही अवाम की खुशहाली का बाइस बनते हैं। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा कि BRI और CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके। CPEC के तहत $25 अरब से जायद के 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। इजलास की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म की आलमी रहनुमाओं से मुलाकात है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे। केसेस का सामना करना चाहते हैं, अदालत तक पहुंचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। नवाज शरीफ के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। हिफाजती जमानत की दरख्वास्त एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में दायर की गई। अमरीकी सदर जो बाइडन की दौरे पर इसराइल आमद। एयरपोर्ट पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और सदर हेर्ज़ोग को गले लगा लिया। अमरीकी सदर इसराइली फोर्सेज और हमास की जानिब से कैदी बनाए जाने वालों के ख़ानदानों से मुलाकात करेंगे। गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले के बाद उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने अमरीकी और मिस्री सदर के साथ मुलाकात मनसूख कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास पहले ही मुलाकात से दस्तबरदार हो गए थे। मिस्री सदर फतह अल सीसी का कहना है कि इसराइल गजा के फ़लस्तीनियों के सहराए सिनाई में रखने की दरख्वास्त के बजाय इन्हें इसराइल के सहराए नेगेव में बसाए। गाजा के अस्पताल पर हमला करके 500 फ़लस्तीनियों के कत्ल के बाद इसराइल की जाहरियत जारी। गाजा सिटी के मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी कराने के लिए नई धमकी। इसराइल की धोखेबाजी और महफूज इलाकों में भी बमबारी के बाइस फ़लस्तीनी इलाका छोड़ने से खौफजदा। शिमाली गाजा में जबालिया पर हमले में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 से ऊपर चली गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और मुख्तलिफ ममालिक की अस्पताल पर हमले की मज़म्मत, जंग बंदी का मुतालबा। बेगुनाह फ़लस्तीनियों के खिलाफ तशद्दुद और इज्तिमाई सजाओं का ये दौर फौरी बंद होना चाहिए। इसराइल का गजा में अस्पताल पर घिनौना हमला अपने दिफा का रद्द अमल नहीं है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले पर रद्द अमल। कहा, पाकिस्तान गजा पर मुसलसल मुहासरे और हमलों की शदीद मजम्मत करता है। फ़लस्तीनियों का इनके घरों से जबरी इनखला ख़त्म किया जाए। इंसानी इमदाद बगैर रुकावट के गजा तक पहुँचने की इजाज़त दी जाए। हम इस वक्त बैरूत में मौजूद हैं। UN के दफ्तर में, मरकजी दफ्तर में गजा और फलस्तीन के हक में नारे लिख दिए गए हैं। उसके साथ इनकी पैकेट जो है UN की, यूनाइटेड नेशन की, उसके ऊपर पथराव किया गया है। गजा के एक हॉस्पिटल पर इसराइली बमबारी के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है अरब वर्ल्ड में, उसका बहुत बड़ा मुजाहरा कल यहाँ बैरूत में नजर आया। एक मुजाहरा यहाँ अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर भी किया गया और इस किस्म के जो है वो शैल पड़े हुए हैं जो कि आंसू गैस के शैल हैं और ये यहाँ पे फोर्सेस ने इस्तेमाल करके मजमे को यहाँ से आगे जाने से रोक दिया था। इसराइल के गजा के अस्पताल पर हमले के खिलाफ अरब दुनिया समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुजाहरे। इसराइली और अमरीकी सिफारत खानों के बाहर एहतजाज। लबनान में मुजाहिरीन की अमरीकी सिफारत खाने में घुसने की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी तोड़ फोड़। जियो न्यूज़ की खुसूसी टीम की बैरूत से गजा इसराइल जंग की कवरेज जारी। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद पल पल की सूरत हाल बता रहे हैं। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम नबील का कामयाब तजुर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि तजुर्बे का मकसद मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डेटरेंस को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ डिज़ाइन तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेने के लिए तजुर्बा किया गया। अफगान शहरियों को मुबैना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट्स के इजरा की तहकीकात। सऊदी अरब ने अफगान शहरियों के 12,096 पासपोर्ट पाकिस्तानी सिफारत खाने भिजवा दिए। DG इमिग्रेशन और पासपोर्ट की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी सऊदी अरब रवानगी की सहूलत कारी के लिए मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत का तयन करेगी।
सिफारिशात 15 दिन में सेक्रेटरी दाखिला को पेश की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफेड्रीन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की उम्र कैद की सजा कल अदम करार। हनीफ अब्बासी का कहना है कि 11 साल ये केस भुगता, 11 माह की कैद भी काटी, मुझे 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद अब इलेक्शन में आएगा तो अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा यह उस झूठ से बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाजत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को अपनी निगरानी में चेयरमैन पीटीआई को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की हिदायत। कानून में अमल दरामद बेंच का कोई तस्वुर है? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस साथी जजेस को अपने ही फैसले पर अमल दरामद कराने का हुक्म दे सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच दूसरे को हुक्म दे सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजीसा ने अमल दरामद बेंचेस बनाने पर सवालात उठा दिए। बहरिया टाउन कराची अमल दरामद केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के सवाल पर वकील फारूक एच नाइक ने कहा अमल दरामद बेंच का कोई कानूनी जवाज या हवाला नहीं है। चीफ जस्टिस के इसी सवाल पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले कई बार अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा आप तो हर हुकूमत के दौर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे हैं, आप अपने तजुर्बे से बताएं कब कब अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। केस की समाअत जारी। इक्कीस अक्टूबर को मजीद सियासी रहनुमाओं की इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। रावलपिंडी से अहम सियासी खानदान की IPP में शमूलियत मुतवक्के। फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी पर IPP बड़ा सरप्राइज देगी। मनशियात ट्रेन में छुपाकर स्मगल करने का इल्जाम। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर गिरफ्तार। ANF ने ट्रेन के इंजन रूम में छुपाई गई 12 किलो चर्च और 1 किलो आइस बरामद कर ली। फैसलाबाद में ज्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली 7 साल की बच्ची के अहले खाना से निगरान वजीर आला पंजाब की ताज़ियत। मोहसिन नकवी डिचकोट में बच्ची के घर पहुंच गए, घर वालों को मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। चिल्ड्रन अस्पताल का अचानक दौरा, एक बेड पर 3-3 बच्चे होने पर बरहमी का इजहार। मजीद 150 बेड्स लगाने की हिदायत। डॉलर की गिरावट रुक गई, कीमत फिर बढ़ना शुरू। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.97 महंगा होकर 280 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपए महंगा, भाव 280 रुपए हो गया। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान मध्य मुकाबल। अफगानिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन बना लिए।